हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बिहार शिक्षक 2024 जो री एग्ज़ाम होने वाला है बीपीसी टीआरई 3.0, उसका हम लोग कक्षा 9 से 10 का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाने वाले हैं, जिसमें आपको आज हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान का प्रश्न कवर करेंगे आज हम लोग। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको सेट नंबर देखेंगे कि 24 अगस्त 2023 को जो हुआ था शिफ्ट 1 और 2 में, ये करवा दिया है मैंने, ये दोनों भी करवा दिया है और ये दोनों भी करवा दिया है। इसके बाद हम लोग आज ये देखिएगा, यहाँ पर आपको ये साइंस का जो दिया है 26/8/2023 को, ये आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो एक नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए सेट किए गए एक रॉकेट का वजन 50 केजी है। इनमें आपको 450 केजी का ईंधन है। इसका अधिकतम निकास वेग 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो सकता है। लॉन्चिंग पैड से इसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इसकी ईंधन खपत की न्यूनतम दर क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, जिस भी क्वेश्चन का आपको लेंदी थोड़ा डिस्कशन होगा वो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो शॉर्ट होगा वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। एक नंबर का यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा आपको 0.98 केजी प्रति किलोग्राम प्रति सेकेंड। आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर यहाँ पर हम लोग कि केंद्रीय बल विभव वी आर इज इक्वल टू -k/r का पावर n में वृत्तीय कक्षाओं पर विचार कीजिए जहाँ k ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर देखिएगा 0 से बड़ा n और उससे बड़ा 2 है। यदि त्रिज्या r की एक वृत्ताकार कक्षा की समयावधि t1 है और त्रिज्या 2r की एक वृत्ताकार कक्षा की समयावधि t2 है, तो तब t2/t1 इसका आपको क्या हो जाएगा। तो 2 का यहाँ राइट आंसर आपका देखिएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, 2 का पावर n/2 + 1 हो जाएगा। आंसर आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3 नंबर की द्रव्यमान m के प्रक्षेप्य और द्रव्यमान m2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्ण में प्रयोगशाला तंत्र TL और द्रव्यमान केंद्र तंत्र TC में कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आपको कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात हो जाएगा 3 का B हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, m1 + m2 अनुपात m2, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर के एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह के वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष स्पेस वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो हर जगह। जैसे कि आपको देखिएगा इस तरह से, इस वक्र को आमतौर पर किस रूप से जाना जाता है, जैसे कि इस तरह से, जैसे आपको ये कह रहा है कि वक्र रेखा जैसे एक खींचा गया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से खींचा गया है। तो यहाँ से जैसे कि आपको जाएंगे तो यहाँ से आपका एक ये आपको वक्र रेखा यहाँ से होगा, स्पर्श रेखा आपको यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी आपको निकलेगा इस तरह से, यहाँ से अगर जा रहे हैं तो यहाँ से निकल जाएगा इस तरह से, यही कहना चाह रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों, ये धारा रेख कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, धारा रेख। 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 2 बॉक्सों ए और बी में समान गैस के अणुओं की संख्या समान है यदि आयतन VA और VB हैं तथा लेमडा ए और लेमडा बी संबंधित माध्य मुक्त पथों को निरूपित करते हैं, तो इसका आपको देखिएगा राइट आंसर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। लेमडा A/VA इज इक्वल टू लेमडा B/VB, आपको बी आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लांक की कृष्णिका वितरण की विशेषता नहीं है। ये ऑप्शन पढ़ेंगे कि जैसे ही तापमान बढ़ता है वक्र का शिखर उच्च तरंगदैर्घ्य की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों देखेंगे 6 का देखिएगा ए ही हो जाएगा, यही आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कि तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के साथ है वर्णक्रमीय उत्सर्जक शक्ति लगातार बदलती रहती है, ये आपका सही है। किसी दिए गए तरंगदैर्घ्य पर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उत्सर्जक शक्ति भी बढ़ती रहती है, ये भी सही है। उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऊपर में दे रखा था यहाँ पर, राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ये जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर के 2 समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में उच्चिष्ठ पर तीव्रता I है। यदि कोई एक रेखा छिद्र बंद होता है तो उसी स्थान पर तीव्रता I0 होती है और IO और I0 के बीच क्या संबंध हो जाएगा।
यहाँ आपका देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर सी होने वाला है कि I इज इक्वल टू 4I0। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 8 नंबर देखेंगे कि 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एकल रेखाछिद्र पर आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्नलिखित केंद्र से 4 mm की दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखाछिद्र के बीच की दूरी 2 मीटर है। रेखाछिद्र की चौड़ाई क्या है? 8 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 0.3 mm हो जाएगा, 0.3 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर के चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकरण प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवीय प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? तो कितने डिग्री पर हो जाता है? तो 9 का यहाँ आपको बी हो जाएगा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर की एक तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो कला वेग क्या है? देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि एक तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो कला वेग क्या है? 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 5.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 9 × 10⁸ मीटर सेकेंड, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, 4.5 × 10⁸ मीटर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर की तरंग समीकरण y इज इक्वल टू 0.5 साइन 2π/3.2 इंटू 64t माइनस एक्स से तरंग की आवृत्ति है क्या है, यानी कि कितनी होगी इसको सोल्व करने के बाद? तो 11 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 20 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा? 20 हर्ट्ज। देखिएगा दोस्तों इसके लिए मैं PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। PDF से आप लोग इसको सॉल्यूशन देख लेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग वहाँ से PDF आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैं सिर्फ इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की पहचानिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक समय परिवर्ती क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल का समीकरण नहीं है? मैक्सवेल का समीकरण इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 12 का इसमें से ए आपको हो जाएगा जो कि मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। 13 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग कि एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के साथ चालक के कोण पर निर्भर करता है कि समय के साथ बढ़ता है या शून्य होता है, या इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शून्य होता है। यानी कि एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक के प्रेरित वोल्टेज शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर। 1 मीटर लंबाई की भुजाओं वाला एक समूह त्रिभुज के आकार का एक तार दाईं ओर इंगित करते हुए 2T के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत बैठता है। त्रिभुज के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह का परिणाम क्या होगा? 0 वेबर, 1 वेबर, 1.73 वेबर, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 0 वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे कि बायो-सावर्ट के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का यहाँ राइट आंसर देखिएगा, पढ़ेंगे ऑप्शन कि चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको ये पहला सही है। बायो-सावर्ट का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, ये नहीं होगा। और 3 नंबर कहता है ऑप्शन कि चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, आपका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर के दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर धारा I का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, निकालना है। तो इसको आपको सॉल्यूशन के बाद इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि किसी समानांतर अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है समानांतर अनुनाद का क्यू फैक्टर श्रृंखला अनुनाद के क्यू फैक्टर के समान ही है, जो कि आपको ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको बी, क्यू फैक्टर धारा आवर्धन प्रदान करता है, ये सही है। क्यू फैक्टर धारा वोल्टेज आवर्धन प्रदान करता है, ये गलत है। यानी कि एक से ज़्यादा आपको गलत हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम कार्यफलन इज इक्वल टू 2.3 EV और टंगस्टन कार्यफलन इज इक्वल टू 4.5 EV दोनों धातुएं समान तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त होती हैं। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव 1.8 वोल्ट मापा जाता है तो सोडियम के निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान कितना हो जाएगा?
देखिएगा यहाँ पर आपको 4 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट है। इसको आपको सॉल्यूशन पीडीएफ से ले करेंगे आप लोग, और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना से किससे उत्पन्न होती है? तो इसका आपको 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कक्षा युग्मन, परमाणु स्पिन, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अन्योन्य क्रिया और उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या होगी? प्रोटॉन संख्या 82, न्यूक्लियॉन संख्या 212, प्रोटॉन संख्या 82 या न्यूक्लियॉन संख्या 214, या प्रोटॉन संख्या 85 या न्यूक्लियॉन संख्या 215, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 20 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों कि प्रोटॉन संख्या 82 और न्यूक्लियॉन संख्या 212। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया की अनुमति नहीं है? किस अभिक्रिया की अनुमति नहीं है? 21 का राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा। ये वाला आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसकी सामग्री है? दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसकी सामग्री है? तो 22 का राइट आंसर ए है आपको आवर्त सारणी का 5वां समूह, आवर्त सारणी का 4था समूह, आवर्त सारणी का 3रा समूह और उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आपको देखिएगा दाता प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं किसकी सामग्री है? ये आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आवर्त सारणी का 5वां समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है। संयोजी बैंड के शीर्ष के ऊपर, चालन बैंड के नीचे, वर्जित अंतराल के बीच में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों यहाँ पर कि चालित बैंड के नीचे होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित कहाँ होता है? चालन बैंड के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की एक अर्ध तरंगिष्टकारी की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 33.3%, 40.6% या 66.6%। 24 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों 40.6% होता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशनों पर विचार कीजिए। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, स्पंद मॉड्यूलेशन। उपयुक्त में से कौन से मॉड्यूलेशन टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो कौन सा किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 25 का यहाँ पर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1 और 2 है। एक आपको आयाम मॉड्यूलेशन और एक होता है 2 नंबर में है जो आवृत्ति मॉड्यूलेशन। ये आपको टीवी के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि के लिए पीएन जंक्शन की उत्क्रम संतृप्ति धारा में वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी? 10 गुनी, 2 गुनी, 4 गुनी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 2 गुनी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर के सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटो डायोड के लिए बैंड अंतराल ऊर्जाएं क्रमशः आपको 1.1 EV, 1.1 EV और 0.67 EV हैं। उनके कट ऑफ तरंग दैर्ध्य होंगे क्रमशः कितने होंगे? तो 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1127.27 नैनोमीटर और 1850.75 नैनोमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर की ZnFe2O4 स्पिनेल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है? 28 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे आसवन विधि, वाष्पीकरण विधि, सह अवक्षेपण विधि या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा सह अवक्षेपण विधि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के खाली स्थान एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एक क्या है, एक एकलक है, अणु है या एकलक सेल है। तो यहाँ सी हो जाएगा, आपको एकलक सेल हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? ऊष्माक्षेपी, प्रतिवर्ती, ऊष्माशोषी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा
क्या हो जाएगा, आप लोग इसको क्या कहेंगे? 30 का यहाँ पर देखिएगा डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपको सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है। तो उष्माशोषी, देखिएगा उष्माशोषी और प्रतिवर्ती हो सकती है। तो उनमें से एक से अधिक आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक की त्रिज्या खाली स्थान की कोटि होती है, कितनी होती है? 10⁻−10 सेंटीमीटर, 10⁻−15 सेंटीमीटर है, मिटा हुआ है यहाँ पर बी ऑप्शन में। 10⁻−15 है सेंटीमीटर। देखिए इसमें आपको कुछ और दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो देखिए 31 का यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 10⁻−13 मीटर है। कितना है? 10⁻−13 मीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, बी में। ठीक, ये आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। 10⁻−13 सेंटीमीटर आपको परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻−13 सेंटीमीटर की कोटि की होती है। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 32 नंबर के, परमाणु कक्षक है एक, क्या है? परमाणु कक्षक क्या है? इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार पथ, अंडाकार कक्षा, वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा कि वह क्षेत्र, परमाणु कक्षक के वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता एक होती है तो दर बराबर होती है विशिष्ट दर स्थिरांक के, औसत दर स्थिरांक के, तत्कालिक दर स्थिरांक के, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, विशिष्ट दर स्थिरांक के आपको बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की, अभिक्रिया 2A+B रिएक्टेड बाई A2B में यदि ए की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए और बी की सांद्रता आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर कितनी गुनी बढ़ जाएगी? 2 गुनी बढ़ जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी, 2 गुनी कम हो जाएगी, उपरोक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 2 गुनी बढ़ जाएगी। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक पदार्थ है ए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से विघटित होता है जो पहले A = 2.00 m के साथ शुरू होता है और 200 मिनट के बाद A 0.5 m हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए T/T½ है, क्या है? कितना मिनट हो जाएगा? तो 35 का यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 53.72 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 36 नंबर की, मुख्य सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारा सेल प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। प्राथमिक सेल का एक उदाहरण निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है। उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों कि मुख्य सेल के बारे में कि पारा सेल प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है, यह आपको राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करता है? देखो कैटेलिस्ट जो होता है आपको रासायनिक अभिक्रिया में वो किसमें परिवर्तन करता है? एंट्रोपी, सक्रियण ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं। 37 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 38 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? फोटोन, तस्वीर, या सी ऑप्शन है कि अभिक्रियाएं जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि अभिक्रियाएं, प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? ये अभिक्रियाएं जो दृश्य या यूवी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या क्या कहलाती है? प्रकाश का आयाम, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तीव्रता, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 39 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की, स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है क्या है? पूर्व पृथक्करण, प्रकाशीय पृथक्करण, उपरोक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, पूर्व पृथक्करण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 41 नंबर के, कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाएंगे तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? बेसिक कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट और CO2,
या बेसिक हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट और CO2, या तो फिर कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट और CO2, और उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ए होने वाला है दोस्तों कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की समान परमाणु त्रिज्याओं वाला युग्म क्या है। तो Mn और Re, MO और W, Sc और Ni निकेल, उपरोक्त में से अधिक क्या है, कोई नहीं। तो 42 का है राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। Ma और W जो होता है समान परमाणु त्रिज्याओं वाला ये युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 43 नंबर के IUPAC नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाइहाइड्रेट का नाम क्या है। सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसल्फेट 3, सोडियम नाइट्रोफेरोसाइनाइड, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसल्फेट 2, उपरोक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसल्फेट 3 है इसका राइट सही नाम हो जाएगा। IUPAC नामकरण का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डिहाइड्रेट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहचान कीजिए क्या है। CaOCl2, CaOH का होल ट्वाइस, CaO या और उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। CaOCl2 यानी कि आपको व्यंजक चूर्ण का ये सूत्र हो गया। CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। क्या आपको प्राप्त होगा 44 का आपको यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर सी होने वाला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर के अम्लीकृत परमैंगनेट विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलयन डाला गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन के लिए सही स्पष्टीकरण है। ये ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और यह FeSO4 का ऑक्सीकरण है। बी ऑप्शन है कि FeSO4 एक ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है और यह KMnO4 की ऑक्सीकरण करता है। सी ऑप्शन है तनुकरण के कारण रंग गायब हो जाता है, कोई अभिक्रिया शामिल नहीं है। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। KMnO4 एक ऑक्सीकरण है और यह FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 46 नंबर की डाइफेनिल मीथेन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक समयावधि संभव है। कितने संरचनात्मक समयावधि संभव है। 8, 4, 7, उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं। 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा 4 आपको संरचनात्मक समयावधि संभव है। किसमें डाइफेनिल मीथेन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। देखिएगा ए ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग इसमें 1 नंबर कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण, या सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो 47 का आपको राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए 1 और 3 इसमें सही है कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर का निर्माण के कारण, और 3 नंबर यहाँ पर हो जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 48 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शाखित बहुलक है। इनमें से कौन सा शाखित बहुलक है। कम घनत्व वाला बहुलक, पॉलिएस्टर, उच्च घनत्व वाला बहुलक, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 48 का देखेंगे हम लोग राइट आंसर। 48 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा कि कम घनत्व वाला बहुलक जो है कि आपको शाखित बहुलक है। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं। कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं। तो ए ऑप्शन में है कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पिनोइक एसिड। बी ऑप्शन में है ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड। सी ऑप्शन में है कि एथिलिक ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 49 का यहाँ राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा डी हो जाएगा क्योंकि इनमें से एक से अधिक है आंसर आपका। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। इनमें से ये भी सही है आपका।
और इसके साथ साथ ग्लाइसिन प्लस ये भी हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि बढ़ते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी का सही क्रम क्या है, इनमें से सही क्रम कौन सा है, किसमें है? तो 50 का ए हो जाएगा क्लोरीन माइनस लेस देन ब्रोमीन माइनस लेस देन आयोडीन, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 51 नंबर की निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है कि शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन कहता है कि शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक के विधियों में अधिक समय और नमूने की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। डी है उपरोक्त में से कोई, एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि देखिएगा शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि लगभग खाली स्थान कितने सेंटीमीटर इन्वर्स पर कार्बोनिल समूह तीव्र गिरावट का कारण बनेगा? 1700, 2800, 3400, एक से अधिक या कोई नहीं। 52 का राइट आंसर आपको 1700 हो जाएगा, 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 53 नंबर के 1:1 मिश्रण से पैरा और आर्थोनाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी, भाप आसवन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 53 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, भाप आसवन। 1:1 मिश्रण से पैरा और आर्थोनाइट्रोफिनॉल को अलग करने का सबसे उपयुक्त तरीका भाप आसवन है। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि उस यौगिक का पता लगाइए जो विशेष रूप से एक के SN1 तंत्र के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक के प्रतिस्थापन अभिक्रिया से गुजरता है। 54 का देखिएगा बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, एथिल क्लोराइड, उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं। तो 54 का राइट आंसर ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। 55 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश फाइटोफेगस नेमाटोड है। अधिकांश फाइटोफेगस नेमाटोड कौन सा है? जड़ परजीवी, तना परजीवी, उत्तक परजीवी, एक उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 55 का ये हो जाएगा आपको जड़ परजीवी है, ठीक है ना। अधिकांश आपको फाइटोफेगस नेमाटोड जड़ परजीवी है। 56 नंबर प्रश्न है कि अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीय उपचार के उद्देश्य में से एक है, क्या है? क्लोरीन की मात्रा बढ़ाना, BOD कम करना, PCB के गठन को प्रोत्साहित करना, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, BOD कम करना। 57 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों के कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? किस समूह के सदस्य हैं? छड़ के आकार के और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बी ऑप्शन है कि छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तनु के आकार के और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उपरोक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर के पौष्टिक रूप से अल्बुगो है, क्या है? पौष्टिक रूप से अल्बुगो क्या है? 58 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग, मृतोपजीवी, विकल्पी मृत्युंजयी, अनिवार्य परजीवी या उपरोक्त से अधिक या कोई नहीं। 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनिवार्य परजीवी है आपको पौष्टिक रूप से अल्बुगो। पौष्टिक रूप से अल्बुगो क्या है? अनिवार्य परजीवी है। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लिलियेसी में कुछ पौधों में भूमिगत भाग होते हैं, मालवेसी में रेशेदाने वाले पौधे पाए जाते हैं, कंपोजिटी में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं, उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं। 59 का राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा दोस्तों, कंपोजिटी में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा 59 का, क्योंकि कंपोजिटाई जिसे एस्टेरेसिया के नाम से भी जाना जाता है, फूल वाले पौधा का एक बड़ा व्यापक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिवार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 60 नंबर के, हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्यों में से हैं, एक है, क्या है? हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्यों में से कौन सा है? केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बासमती चावल उत्पादक राज्यों में से एक है तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर की, सोमाक्लोन क्या है? सोमाक्लोन क्या है? सोमाक्लोन क्या है? पौधे जो रासायनिक रूप से स्रोत पौधे के समान होते हैं, पौधे जो आकारिकी रूप से मूल पौधे के समान होते हैं, पौधे जो स्वतः ही मूल पौधे के समान होते हैं, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 61 का आपको राइट आंसर दोस्तों ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से आपको कोई सही नहीं है। सोमाकुलोन के बारे में हम लोग जानेंगे कि सोमाकुलोन वे पौधे होते हैं जो टिश्यू कल्चर के माध्यम से उत्पादित होते हैं और आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं, जिससे वे उत्पादित और परिष्कृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62 नंबर की प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है। प्रोटीन संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पेरोक्सिसोम, पॉलीसोम, लाइसोसोम, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 62 का बी हो जाएगा आपको पॉलीसोम, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पॉलीसोम है। 63 नंबर प्रश्न है कि सक्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें एनटीपी की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन है सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको सांद्रण प्रवणता होती है और इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, उपरोक्त से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 63 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है सक्रिय परिवहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 64 नंबर की भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तमिलनाडु, असम, मध्य प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इसमें से आपको उपरोक्त में से एक से अधिक है, ठीक है, जहां आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें से देखिएगा असम और तमिलनाडु दोनों में पाए जाते हैं। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? समताप मंडल में ओजोन सांद्रता में कमी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी, समताप मंडल में ओजोन की मोटी परत में वृद्धि, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी ओजोन छिद्र का यही अर्थ है कि समताप मंडल में ओजोन परत जो होता है, ओजोन का आपको सूत्र होता है O3, इसको भी साथ में याद रखेंगे, ओजोन परत की मोटाई में कमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 66 नंबर की मूंगफली का तेल प्राप्त होता है ब्रासिका जुनिया से, आर्टा बोट्रिस ओडोरेटिसिमस से, आर्चिस हाइपोगिया से, उपरोक्त से अधिक, उपरोक्त से कोई नहीं। तो 66 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, आर्चिस से, ठीक है, आर्चिस से हाइपोगिया से आपको प्राप्त होता है मूंगफली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। तो 67 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वसा, कार्बोहाइड्रेट, चारा या उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त से कोई नहीं। 67 का सी हो जाएगा चारा। भोजन का वह घटक है जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, तो वो चारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं। 68 का आपको राइट आंसर दोस्तों देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन दोनों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 69 नंबर की मेंडेलीय वंशागति सिद्धांत किस पर आधारित है? वानस्पतिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आपको लैंगिक जनन हो जाएगा। मेंडेलीय वंशागति सिद्धांत में लैंगिक जनन पर आधारित है। 70 नंबर प्रश्न है कि यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपरोक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों कि यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता जो घटती है ना, तो सांस लेने की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर के मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? ग्लूकोन, वृद्धि हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, उपरोक्त से एक से अधिक या उपरोक्त से कोई नहीं। तो 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन जो है आपको मनुष्य में कोई आपको हार्मोन है जो कि रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरेट को नियंत्रित करता है। 72 नंबर प्रश्न है कि तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसे संचारित होता है? एंड्रोजेन, एपिनेफ्रिन, कार्टिकोस्टेरॉइड, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा एपिनेफ्रिन तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया इसी से आपको संचारित होती है। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे कि साइमेक्स हेमिप्टेरस निम्नलिखित में से किस पर परजीवी होता है? साइमेक्स हेमिप्टेरस भेड़, मनुष्य, हाथी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से अधिक। देखिए 73 का यहाँ राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा मनुष्य जो होता है ना कि साइमेक्स हेमिप्टेरस निम्नलिखित में से किस पर परजीवी होता है? तो मनुष्य पर परजीवी होता है।
74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है। मानव रक्त पर्णकृमि है। एंटोरोबियस वर्मिकुलेरिस, सिस्टोसोमा मैंसोनी, वुशिरेरिया बेनक्राफ्टी, उपरोक्त में से अधिक या उनमें से कोई नहीं। 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, सिस्टोसोमा मैंसोनी। ये जो है ना, ये आपको मानव रक्त पर्णकृमि है। 75 नंबर प्रश्न है कि चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है। देखिएगा, चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त से कोई नहीं। 75 का यहाँ सी हो जाएगा आपको, एलेंटॉइस जो है आपको चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 76 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बुढ़ापा दर्शाती है। ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि, उपचयन का बढ़ना, उपापचयी क्रिया का बढ़ना, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 76 का राइट आंसर दोस्तों ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि आपको देखिए, मनुष्य में बुढ़ापा जिसे सीनेसेंस भी कहा जाता है, सामान्य जीवन काल का अंतिम चरण होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 77 नंबर दोस्तों के सुजनिकी खालिस्तान अध्ययन है। सुजनिकी खालिस्तान अध्ययन है विभिन्न जातियों का या यूरोपियन मूल के लोगों का या आनुवंशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य के जाति के उत्थान का, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 का सी हो जाएगा, आनुवंशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य के जाति के उत्थान का आपको सुजनिकी का अध्ययन में यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर के कुछ जंतु वर्गों में शरीर खंडों में विभाजित हो जाता है जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस लक्षण को क्या कहते हैं। विखंडन, मध्यावता, पीढ़ी एकांतरण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 78 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा यहाँ पर कि मध्यावता। ठीक है, मध्यावता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 79 नंबर के क्रिस्टेशिया वर्ग के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा पाया जाता है। 79 का देखेंगे, टार्नेरिया, बाइपिनेरिया, नोप्लियस, उपरोक्त से अधिक, उपरोक्त से कोई नहीं। तो 79 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, नोप्लियस से। 80 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि ओपैरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम यानी कि पूर्वस्थ है वातावरण में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं था। क्या उपलब्ध नहीं था। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल वाष्प, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 80 का आपको, आप सब लोग जानते हो कि ये आपको ऑक्सीजन उपलब्ध उस समय नहीं था। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि इसका आपको और लोगों को भी लाभ मिल सके। शेयर करने से लोगों का भला होता है, आप इसको शेयर जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।